नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और मेरे आसपास जो दो लोग हैं, इससे आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किस पर करने जा रहे हैं। जी हाँ, बात हम आज फिर से बिग बॉस पर करने जा रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस में कल आई थी एकता कपूर और एकता कपूर ने जब लगाई सबकी क्लास, तो कौन अब किस स्ट्रेटेजी में होगा और कौन किस तरीके से खेलने की तैयारी करेगा, ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। इसके साथ ही जिस तरीके से चाहत की वोट लगाई नेशनल टेलीविज़न पे, लड़की हूँ, इसको लेकर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आप दोनों से ही। जैसे कि हमने कल बात भी की थी कि चाहत पांडे जो हैं वो एक वुमेन कार्ड प्ले कर रही हैं और एज अ व्यूअर हमें वो साफ नजर आ रहा है। और वही एकता कपूर ने आके सामने से बोला भी कि जो तुम ये बोलती हो कि एक लड़की को नेशनल टेलीविजन पे ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं बोला जाता, कि यहाँ पे कोई ना ही कोई मेल है ना ही कोई फीमेल है, यहाँ पे तुम एक खिलाड़ी बन के आए हो। तो मुझे लगता है कि जो एकता कपूर ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। अच्छा, ये तो ठीक है कि एकता कपूर ने चाहत की क्लास लगाई और बोला कि ये वुमेन कार्ड मत खेलो, ये वो इक्वालिटी की बात करो। साथ में एकता कपूर ने ये भी बोला कि काफ़ी गुड लुकिंग है आप, काफ़ी खूबसूरत है, आपको काम मिलने में परेशानी नहीं होगी। तो क्या समझा जाए, अब जो नेक्स्ट नागिन आने वाला है उसमें हमें चाहत दिखेंगी। लेकिन वो जब भी एकता कपूर आती हैं बिग बॉस के शो में, तो वो नागिन के पार्ट के लिए ज़रूर अपनी एक हीरोइन ज़रूर चूज़ करती हैं। लेकिन एकता कपूर की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल सभी घर वालों को एकता कपूर ने मिरर दिखाया है, एक तरीके से उनकी सच्चाई जो दिखाई है वो बहुत ही सही तरीके से दिखाया। लेकिन मेरे को जो सबसे ज़्यादा कल लग रहा था वो ये कि रजत दलाल को रिस्पेक्ट करना शायद बचपन से सिखाया ही नहीं गया। और आपने देखा होगा जब वो कंप्लीट हो गया था, जो मतलब एकता कपूर चली गई थी, तो रजत दलाल ने कहा भी था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। वो एक्चुअली वो रजत दलाल की ना मेंटेलिटी दिखा रही थी, मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये ना कि एक बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत पिछड़ा इंसान बोल रहा हो। रजत दलाल देखो कामनी, अगर बिग बॉस में अगर आपको रहना है, बिग बॉस इज एन रियलिटी शो। ऐसा शो नहीं है कि जहां पर आप एकदम खुल करके गालियां ग्लॉज कर रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो। और ये बात एकता कपूर ने एकदम सही कही, जिस तरीके से रजत दलाल को एकता कपूर ने कहा कि आप बस, आपके पास कोई पावर नहीं है, आप जस्ट शो करते हो, अपना दबाव बनाते हो सामने वाले इंसान के ऊपर। और उसने यही बोला कि आप जब ये कह सकते हो कि लड़की को अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसके सामने उंगली मत दिखाओ या कुछ भी कहा तो मैं खड़ा हूँ, लेकिन आप किसी की माँ को गाली देते हो, तो दिस इज द मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था एकता कपूर का। लेकिन उसमें भी रजत जो दलाल हैं, रजत दलाल वो अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे थे और डिसरिस्पेक्ट करते हुए ऑन स्क्रीन नजर आ रहे थे। था कि मतलब एक लड़का और लड़की लड़ रहे होंगे, एक लड़की लड़ रहे होंगे। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, रजत दलाल ने ये भी बोला था कि मतलब ये सारे एक्टर हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस सीजन 4 में खली आए थे, उन्होंने वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा प्रिटेंड नहीं करा कि मैं मतलब किसी को धमकी नहीं दी या फिर मैं बाहर जाके ये कर लूंगा वो कर लूंगा। वो उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से खेला। और अभी पिछले सीजन में एक बाहर का आया था जिसका नाम था मनवीर गुज्जर, वो भी एक गुज्जर फैमिली से बिलोंग करते थे और जो जीते भी थे, बिल्कुल काफी रुतबा भी था, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे से खेला। और रजत दलाल बिल्कुल उसके अपोजिट कर रहे हैं। वो एक्चुअली में क्या है, वो एक कहावत है ना कि जो भरा पूरा जो पेड़ होता है वो झुका हुआ होता है और जिसके पास कुछ नहीं होता वो उसके में अकड़ ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि रजत दलाल की जो स्थिति है ना वो ऐसी ही है कि है वो कुछ नहीं, लेकिन मुझे हवा बनाना है, मुझे सबको दिखाना है, अरे भाई मैं ये हूँ, अरे वो हूँ। एक्चुअली में क्या है कि कुछ वीडियोस आपके वायरल हो जाते हैं अजीबोगरीब से, उसके बाद आप स्टार बन जाते हो। एक तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये है ना कि आज के टाइम में कुछ भी आप गलत कर दो, उसके बाद आप स्टार बन जाते हो। ये देखिए इस शो में जिस तरीके से सारा की भी अगर हम बात करें, क्योंकि सारा इस वक्त जो है लगातार बिग बॉस की चर्चा वाली क्वीन बनी हुई है एक तरह से देखा जाए तो। मैं सारा बता दूं तो हाँ, मुझे लगता है कि रजत दलाल और सारा एक ही जैसे। रजत दलाल नहीं, सारा इस वक्त देखिए कल जिस तरीके से उसका भांडाफोड़ किया एकता कपूर ने, थोड़ा स्क्रिप्टिंग को पीछे ले जाते हुए, स्क्रिप्टिंग को आगे बढ़ाते हुए और स्क्रिप्टिंग के साथ खेलते हुए, क्योंकि देखिए सच्चाई लाना सबके सामने, और जिस तरीके से एकता कपूर एक के बाद एक ट्विस्ट लाती जा रही थी, लोगों की सच्चाई सामने लाती जा रही थी, वो बहुत ही अच्छा था। जिस तरीके से पता तो चल गया कि आखिरकार, देखिए ये सवाल हम दोनों भी कल के शो में कर रहे थे, कल जब हम बिग बॉस का
उसका डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने भी यही सवाल किया था कि आपने कभी भी नोटिस करना, सारा तब ही इस तरह की चीजें करती है, तब इस तरह का बवाल मचाती है जब नॉमिनेशन पे उसके नाम आ जाए। और इस बात को उन्होंने लास्ट में कबूला भी कि हाँ मैं गेम खेल रही थी। तो देखिए उस वक्त भी चीजें सामने आई। लेकिन अब बात करते हैं इसमें जैसे एकता कपूर ने जिस तरीके से की, मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरीके से किस मुद्दे को कैसे और उठाना आपने है। देखा होगा कि जो इनकी हैप्पी फैमिली थी वो भी अब मुझे लगता है कि टूट गई है। जो शिल्पा जी थी वो भी ज्यादातर विवियन की साइड आ गई। देखिए विवियन की साइड नहीं आई है, शिल्पा जो है वो हाँ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉइंट ऑफ व्यू पसंद आने लगे हैं, क्योंकि शिल्पा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। शिल्पा जी क्या करती हैं, जहां उनको लगता है कि वो गलत है तो वो गलत है, जहां उनको लगता है सही है वो सही है। ठीक है, वो बहुत ही सीनियर हैं, वो बच्चों के हिसाब से चीजों को देखती हैं। क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद होगा जिस तरीके से सारा और ईशा के बीच में लड़ाई हुई, तो जिस तरीके से शिल्पा जी पहले सारा के पास गई, देखिए तब भी शिल्पा जी के आंसू आ गए थे, ईशा को समझा रही थी तब भी, पूरा घर उस वक्त कोई नहीं उठा उनकी आवाज बनने के लिए, उस वक्त कोई उन्हें रोकने के लिए नहीं आया। लेकिन यही चीज जब चूम और करण के बीच में सॉरी अविनाश के बीच में हुई थी तो पूरा घर बाहर पे उठा लिया गया था, इवेक्ट कर दिया गया था। तो यही चीज दर्शा रही है। लेकिन अब बात करते हैं, अब थोड़ा हम इस गेम को आगे भी बढ़ाते हैं चर्चा को। आज आने वाले हैं रोहित शेट्टी, और रोहित शेट्टी भी जमकर लगाने वाले हैं सबकी वोट। हाल ही में जो प्रोमो रिलीज हो रहा है उनमें देखा भी जा रहा है कि उन्होंने सबसे पहले आगे करण की ही क्लास लगाई है, जो अपने आप को विनर टॉप समझते हैं खतरों के खिलाड़ी के। उन्हीं के होस्ट ने उनकी बहुत ही बुरी तरह, मुझे तो लगता है ना कभी कभी कि कीर्ति कामी कि हमें भी ना बिग बॉस का पता चल चुका है बहुत अच्छे से, क्योंकि कल हमने जो जो पॉइंट्स मैंने और कीर्ति, कल आप डिस्कशन में नहीं थे बट कीर्ति और हमने जो पॉइंट्स कामी शेयर किए थे एक दूसरे से कि करण जो है वो पोक करता है और मतलब फ्रंट में आकर के नहीं खेल रहा है, जैसे कि मैं तुम्हारा हूँ, हाँ ये है मैं बोलूंगा और मैं निकल जाऊंगा, फिर ये आपस में बोलते रहेंगे, ये नेगेटिव बनेगा। ये क्या करता है ना करण का पता है, किसी दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो करण की जो पूरी कहानी है, मैं एक पूरे शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, करण की जो पूरी कहानी है वो विवियन के इर्द गिर्द है। देखिए जब भी विवियन के कोई अगेंस्ट होता है तो करण बोलता है कि उसको ये बोल, उसको ये बोल, और फिर वहीं जाकर के विवियन के पास जाएगा और विवियन के पास जाकर के बोलता है कि नहीं 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 यार तुझे बोलना चाहिए, तुझे इसके लिए बोलना चाहिए। मतलब आप एक तरफ विवियन को ये दिखा रहे हो कि आप उसके साइड हो, कहीं ना कहीं और दूसरी तरफ है ना कि विवियन जो है वो एक फेम है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए फेम। शिल्पा जी ठीक है बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं, उनके फैंस बहुत हैं, लेकिन आज के अगर यूथ में देखा जाए तो विवियन जो है वो काफी लंबे समय से टीवी टेलीविजन पे वो आते रहे हैं और वो सबकी एक तरीके से घर घर में है। बिल्कुल 14 साल से वो लगातार एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा फेमस अगर इस वक्त वहां पर कोई है तो वो विवियन है। और अगर देखिए अगर आपको विवियन को ही हराना है तो विवियन के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ेगा, आप तभी लाइमलाइट में आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे। लेकिन करण विवियन के साथ फ्रंट फुट में आकर के नहीं खेल रहा है, वो पीछे से खेल रहा है। मुझे लगता है करण को थोड़ा जागना चाहिए, फ्रंट फुट में आकर के खेलना चाहिए, तो जो लड़ाई जो असली चीज देखने को मिलेगी। क्योंकि विवियन और करण विवियन उतना नहीं कर रहा, तो करण से बहुत ही पोटेंशियल है, लेकिन अगर फ्रंट पे विवियन और करण आ जाते हैं तो करण तो फिर आउट ही हो जाएंगे, क्योंकि विवियन तो नहीं, करण आउट कैसे होंगे? गेम का मजा तो तब आएगा, तब शुरू होता है असली गेम। क्योंकि जब करण रियल रूप में आएंगे नहीं, वो विवियन के पीछे रहकर ही वार करेंगे। क्योंकि देखिए दो लोग जब विनर हो ना, आपको पता है कि आपका कंपटीशन मेरे साथ है, तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं पीछे खेलूंगी, मैं इन फ्रंट ऑफ आपके सामने खेलूंगी। लेकिन तो ये चीज ना जूही वहाँ पे करण है और करण अलग गेम खेल रहे हैं। करण को अलग ही तो गेम नहीं खेला, हम तो यही तो बोल रहे हैं कि वो फ्रंट में आकर खेलेंगे तो इस शो की मतलब एक तरीके से जो परोसा जाता है ना एंटरटेनमेंट, वो बहुत अच्छा परसा जाएगा। क्योंकि उस वक्त ही टीम के बीच में भी कहीं ना कहीं शुरू होगी। रोहित शेट्टी ने वहीं सारा को भी देखिए एक बार सही सारा को भी बोला कि आपकी इमेज जो है बहुत गलत दिखाई दे रही है। खुद को माइंड कोच कहती है, मुझे लगता है कि क्या लगता है कामनी, जब पूरे घर वाले, जब चूम और अविनाश की लड़ाई हुई थी, ठीक है उसमें तो बात कुछ इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी उस बात को एकदम बढ़ा दिया गया था। क्योंकि चूम ने बस साला बोला था उसको, अविनाश को, उसी में ही लोग एविक्ट करने का और ये सब कि घर से बाहर निकालो। लेकिन क्या जो सारा ने जो बातें कही कि ये तो इसे 2 लड़कियों की जरूरत है, ये डायपर चेंज है ना, प्रेसी बेबी क्यूटी पाई, मतलब इस तरह के शब्द और मतलब इस तरह की बातें कहना
क्योंकि दो लड़कियां हैं, उनकी भी इमेज है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मतलब ऐसे में उसको गेम से इविक्ट करना चाहिए या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए या तो जेल में आप डालिए, जो है वो गेम अपना अलग है, लेकिन किसी को लेकर इस तरीके से जो काफी गंदे वर्ड्स हैं, जिस तरीके से वो एकदम जो चीप लेवल जो होता है ना, उस लेवल पे जाके जब सारा इस तरीके से अटैक कर रही थी। देखिए जब आपस में आप लड़ रहे हो तो आप बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इस तरीके की चीजें आपको नहीं बोलनी चाहिए। और दो लड़कियों के साथ एक लड़के का इस तरीके से रिलेशन दिखाना ये भी गलत है। वो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में रह रहे हैं, आप एक मिनट के लिए एक लड़की के साथ आप रिलेशन बता, यहाँ पे तो फिर ये भी होना चाहिए था ना कामनी, कि मतलब जब आपको याद होगा शुरू में अविनाश और सारा ये सब एक साथ बैठते थे, तो करण और सारा भी देखा जाए तो बहुत गुड फ्रेंड्स हैं थे। और करण या अविनाश आई थिंक एक बार सारा से फ्लर्टिंग भी कर रहा था कहीं ना कहीं, कि ओ अच्छा मतलब ऐसे करके, तो उस वक्त तो सारा खूब मजे ले रही थी उस चीज का। एक बात और कहना चाहूंगी, चू और जो करणवीर का जो रिश्ता है, सलमान खान ने भी उनको बीच में मीठी मीठी बातें करके उनको छेड़ा था, वहां पे कोई रिलेशन नहीं बना, लेकिन इन दोनों के बीच, इन जो तीनों का ग्रुप है उनके बीच में उन्होंने फटाक से बोल दिया कि तुम इसके साथ रहता है, इसके साथ सोता है, ये सब चीजें तो चूम की साइड उन्होंने बिल्कुल कोई क्लेम नहीं करा, लेकिन यहाँ वो क्लेम कर रही है। हाँ ये चीज़ भी है, लेकिन वही बात है ना कि जब अपने पर बात आती है तो फिर सारा कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन हालांकि हम सबको पता है कि जैसी नॉमिनेशन करीब आया, उनका नाम करीब आया, उन्हें डर था कि वो कहीं नॉमिनेट ना हो जाए, वो घर से बाहर ना निकल जाए वोट की वजह से, तो उन्होंने फुटेज के चक्कर में इतना बड़ा ड्रामा जो है क्रिएट किया। क्योंकि देखिए जो उनके हस्बैंड है उन्होंने भी उनको पूरा सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे रोकना चाहिए था। सपोर्ट करते हैं उन्हें। मुझे लगता है कि उनकी भी आइडेंटिटी खुलकर नहीं आई है। पहले वीक में वो अविनाश के ग्रुप से बिल्कुल, आफरीन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट धीरे धीरे जैसी जैसी समय बीतता गया उनकी सच्चाई भी मतलब वो खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि आखिरकार किस टीम के साथ रहना और किस टीम के साथ नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि आफरीन, सारा और रजत ये फिलहाल एक टीम में है, बाकी हैप्पी फैमिली दूसरे साइड। श्रुतिका का भी अगर हम बात करें तो श्रुतिका भी ऐसी है कि उसे जहां लगता है के हिसाब से वो अपनी जगह भी बदल रही है, लेकिन ठीक है, उसे जहां पे लगता है कि ये चीज गलत है वो वहां पे साथ थी। क्योंकि देखिए जब भी लड़ाई भी हो रही थी, इस पूरे बीच लड़ाई हो रही थी, तो करण क्या कह रहा था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए, तो क्या तुम ये इंतजार कर रहे थे कि एक थप्पड़ पड़ जाएगा तब आप वो करोगे? श्रुतिका गई तो इन लोग ने क्या किया, श्रुतिका को ये बोल दिया कि भाई तू तो दिखा रही थी, तू फुटेज के चक्कर में गई थी। लेकिन नहीं, श्रुतिका गई थी उसे रोकने के लिए, और यही चीज कल एकता कपूर ने भी बोली ये चीज। अच्छा, आप लोग को ये नहीं लगता कि इन सबके बीच जो कशिश जो थी फुल ऑन उसमें आई थी, वो कहीं ना कहीं दिखना बंद हो गई है? हालांकि वो अविनाश के थ्रू दिखने की कोशिश अभी हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से बाकियों ने ड्रामा क्रिएट किया, कशिश ड्रामा क्रिएट नहीं कर पा रही है अभी। कशिश अभी ड्रामा इसलिए नहीं क्रिएट कर पा रही है क्योंकि देखिए अभी माहौल जो है गर्म है, और वो कुछ उन घरों के बीच, उन घर वालों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है जो काफ़ी समय से कहीं ना कहीं खुन्नस भरी हुई थी लोगों के बीच में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुझे लगता है ये माहौल गर्म होगा, क्योंकि कल जो शर्टलेस वाली बात थी वो तो आखिरकार किसी और ने कही थी और किसी और का इशारा था। क्योंकि अभी देखिए इन दो, मुझे लगता है ना कि ईशा, अविनाश और कशिश, इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। क्योंकि देखिए कशिश कहीं ना कहीं अविनाश के ऊपर लट्टू हुए हैं, ठीक है, और इंटरेस्टेड हैं, और उनकी बॉडीज को देख करके वो क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि कशिश इस गेम को भी लग रहा है स्पिरिट्स विला समझ करके बैठी हुई है। सही बताऊं तो मैं पीछे रह के खेला था, तो अब वो कैमरे के सामने आई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दब रही है। तो और बताओ क्या लगता है? अच्छा, कल मैंने ये सवाल तो कीर्ति से भी पूछा था, आज मैं कामनी तुमसे ये सवाल पूछती हूँ, लास्ट में सलमान खान के इन दोनों हाथों में किसका हाथ, किस दो खिलाड़ी कौन है ऐसे जिनका हाथ होगा? विवियन, हाँ, करण। सबको यही लगता है और हम लोग भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। करण भले ऐसा लग रहा है कि फ्रंट पे नहीं खेल रहा है, ये नहीं खेल रहा है, लेकिन करण को जो खेलना है करण वो खेल रहा है और बेहतरीन खेल रहा है। और विवियन की फैन फॉलोइंग इतनी है, और वो सबको पता क्या लग रहा है कि विवियन खेल नहीं रहा है, लेकिन विवियन ये कह रहा है कि चिल्लाओ तुम, मैं साइलेंट रहूंगा, और सब अब विवियन की तरफ देख रहे हैं कि विवियन कब चिल्लाएगा, लेकिन वो चिल्ला ही नहीं रहा है। वो सोशल मीडिया पे भी उनकी जो पर्सनालिटी है, कुछ सिद्धार्थ शुक्ला से लोग रिलेट कर रहे हैं। काम्या पंजाबी ने भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न की तारीफ की कि किस तरीके से तमाम सब आपके बेड पे आके सोते हैं, लेकिन वो पोटेंशियल भी है काफी ज्यादा और पोलाइट वे में है। क्योंकि देखिए रजत दलाल ने क्या कितना गंदा गंदा उसे कहा था। आई थिंक मैं होती ना तो मैं तो थप्पड़ मार देती, लिटरली कह रही हूँ, क्योंकि ये चीज आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट टाइम आप इसे ले सकते हो। मैं तो चाह रही हूँ कि मुझे कोई बुलाए बिग बॉस में, बिकॉज मुझे जाना है उस बिग बॉस में, बहुत मन है बिग बॉस में जाने का। लेकिन अगर आप और मैं साथ चले गए तो फिर सलमान खान के एक साथ तो फिर ईशा और एलिस लाइक जोड़ी बनेगी हम दोनों की भी। तो अब ये सारा का रोल प्ले करूंगी। ओह माय गॉड, तो मतलब हम तीन ही आपस में खेलते रहेंगे। खैर ये मजाक की बात है, हमें बिग बॉस में बिल्कुल नहीं जाना है। मुझे हमारा काम है आपको खबरें बताना, हम वही करेंगे, वही हम बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, एकता कपूर ने जिस तरीके से तमाम बिग बॉस के घर वालों की क्लास लगाई है, और कशिश और अविनाश के बीच कुछ होगा, और क्या ईशा इससे परेशान होगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार।